So class, we have read few parts of this lesson in previous video classes, right? जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं. आपका ये लेसन बहुत लेंदी है, सो नेक्स्ट पार्ट भी हम आज ही इसका स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था इवेपोरेशन, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो क्लास में. अभी हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन. इवेपोरेशन आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा. कंडेंसेशन इसका जस्ट ऑपोजिट है. ओपन योर बुक, पेज नंबर 60. कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. वी गेट रेन व्हेन वाटर वेपर ऑफ द क्लाउड्स कंडेंसेस इनटू वाटर. और हमें रेन कब मिलती है? जब ये जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तब क्या होती है? बारिश होती है, रेन होती है. ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास एंड ऑन लीव्स. विंटर्स में जब मॉर्निंग में ठंडी सुबह होती है तो क्या होता है? हमने देखा है ग्रास पर या प्लांट्स की लीव्स पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है. ठीक है, पानी की बूंदें. ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदें होती हैं. दीज ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. और यही जो ड्रॉपलेट्स है ये किससे बनती हैं? कंडेंसेशन के प्रोसेस से. जो वेपर हुआ वाटर वो ठंड की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वहीं पर कंडेंस हो जाता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. व्हाट इज सेफ वाटर? अभी हमने वाटर, इवेपोरेशन, वेदर चेंज सब पढ़ा, लेकिन सेफ वाटर क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए. रेन वाटर इज क्लीन एंड प्योर, सो इट इज सेफ टू ड्रिंक, बट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स नॉट सेफ. देखो, आपकी बुक में ये लिखा है कि जो बारिश का पानी होता है वो प्योर एंड क्लीन होता है, तो वो पीने के लिए साफ है. लेकिन जो रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में वाटर होता है वो सेफ नहीं होता. मैं इस लाइन से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है, अभी आप खुद देखिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, स्पेशली दिल्ली में. इतने ज़्यादा पोल्यूशन में अब जो रेन होगी, क्या उसमें वो मिक्स नहीं होगा पोल्यूशन? क्या वाटर डर्टी नहीं होगा या इतना सेफ होगा कि हम उसको पी सकें? ठीक है, तो आप ये लाइन को पढ़ करके कि बुक में लिखा है तो आप जाकर बाहर ग्लास लेकर खड़े हो जाए, बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने लगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा. रेन वाटर भी सेफ नहीं है. ठीक है, और रिवर्स एंड पॉन्ड्स का वाटर तो सेफ होता ही नहीं है, वो तो आप देखकर ही बता सकते हैं, इतना मतलब गंदा होता है. और हमने ही रिवर्स एंड लेक्स को गंदा किया है. ठीक है, तो हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट बिकम्स डर्टी. जो रिवर्स एंड पॉन्ड्स का वाटर है ये कैसा होता है? ये गंदा हो जाता है. डर्टी वाटर में है टू काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़. जो डर्टी वाटर होता है उसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सम मटीरियल्स लाइक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर. कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे आपके मिनरल्स एंड सॉल्ट, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. दे कैन नॉट बी सीन, तो इसलिए हम उनको देख नहीं सकते. ठीक है, जैसे ओशन का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, उसको आप पी नहीं सकते. लेकिन आप अगर हाथ में ओशन का वाटर लेकर देखें, इसमें तो सॉल्ट दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा कभी दिखेगा भी नहीं क्योंकि वो डिजॉल्व हो चुका होता है. दीज आर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. अब ये दिख नहीं सकती हैं और ये डिज़ोल्व हो चुकी होती है वाटर में, तो ऐसी इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. बट सम मटेरियल्स लाइक मड कैन बी सीन इन वाटर. बट कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो वाटर में दिखता है, जैसे कि मड. ठीक है, जो रेत या मिट्टी होती है पानी में वो तो दिखती है क्लियर. दीज आर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. तो इनको क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होती. दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो गई, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल जो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व है, एंड इनसॉल्यूबल जो देख सकते हैं. वाटर में ऑल्सो हैव जर्म्स इन इट विच मे कॉज डिजीज. और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के अलावा वाटर में और क्या होता है? वाटर में जर्म्स भी होते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं.
सच वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और इस तरह का जो वाटर होता है वो पीने लायक नहीं होता। सेफ वाटर इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स, और सेफ वाटर हम किसको कहेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ जो हमने 2 टाइप्स की रीड की एंड जर्म्स इन सब से फ्री हो। ठीक है, अब सेफ वाटर हमें पता चल गया कि जो इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स से फ्री हो। लेकिन अगर हमें वाटर को प्यूरिफाई करना पड़े, साफ करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे? सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वी शुड प्यूरिफाई वाटर टू मेक इट सेफ, फॉलोइंग आर सम मेथड्स टू प्यूरिफाई इट। हमें पीने से पहले प्यूरिफाई करना चाहिए वाटर को। इवन जो आपके नॉर्मल टैप वाटर घरों में आता है वो भी फिल्टर्ड होता है, स्टिल आपको उसको प्योरीफाई करके ही पीना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो मशीन से फिल्टर होकर आपके घर तक टैप तक आ रहा है, बहुत लंबी पाइपलाइन से होकर के निकलता है वो, ठीक है, गुजरता है आपके टैप तक, और वो पाइपलाइंस सदियों तक साफ नहीं होती है। ठीक है, तो भले ही वो पीछे से फिल्टर्ड है बट स्टिल वो गंदी पाइपलाइन से आता है ना, तो उसको भी आप, अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप प्यूरिफाई करके पीजिए। उससे भी बेस्ट है घर में वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए, यानी जो फिल्टर आप लोग बोलते हैं वाटर फिल्टर, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिससे आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग। द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर इज बाय बॉइलिंग इट। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है प्योरीफाई करना वाटर को? उसको बॉईल करके हम प्योरीफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स किल्स द जर्म्स इन इट। जो वाटर है उसको कम से कम 10 मिनट्स तक अगर हम बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं वाटर में से। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स और बॉटल्स। और फिर बॉइल्ड वाटर को हमें साफ जो बर्तन हैं उनमें स्टोर करके रखना चाहिए। अगर गंदे बर्तनों में रखेंगे तो फिर प्योरीफाई करने का कोई मतलब नहीं। बट इसको मैं बेस्ट मेथड नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हम वाटर को 10 मिनट्स तक बॉईल करते हैं तो उसमें जर्म्स तो मर जाते हैं, बट जो उसमें इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वाटर में, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे लिए जो होने चाहिए उसमें वाटर में, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बॉईल करने की वजह से। तो वो क्या रह जाता है, प्लेन वाटर, प्योरीफाइड प्लेन वाटर। उसमें जो मिनरल्स होने चाहिए वो नहीं रहते। ठीक है, अच्छे मिनरल्स भी होते हैं, ऐसे नहीं है जो सॉल्यूबल हैं वो खराब मिनरल्स ही होंगे। अच्छे मिनरल्स भी होते हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं अगर आप बॉईल करते हैं तो। सो अगर आपके पास प्यूरीफायर नहीं है तो आप बॉईल कर सकते हैं, उससे जर्म फ्री आप वाटर मिल जाएगा आपको। सेकेंड मेथड इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Take some muddy water in a glass jar, leave it undisturbed for some time. अब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में क्या है, आपको एक मिट्टी वाला पानी लेना है, उसको कांच के जार में रखना है और बिना उसको छेड़े अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए। यू विल फाइंड you will find that some mud, soil etc. have settled at the bottom. तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे, वो जो मड थी या जो सॉइल थी वो बॉटम में सेट हो गई है। This process of settling down of heavy insoluble impurities in water is called sedimentation. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को सेटल डाउन, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के सेटल डाउन होने को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। नाउ केयरफुली pour द क्लीन वाटर इनटू अनदर पॉट विदाउट डिस्टर्बिंग द मड एट द बॉटम। अब बहुत ध्यान से ये जो ऊपर का क्लीन वाटर है बचा है उसको दूसरे साफ पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्लीन वाटर फ्रॉम मड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मड जो नीचे सेटल डाउन है, ऊपर के क्लीन वाटर को आप दूसरे जग में या दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होना इम्प्योरिटीज़ का, एंड डिकेंटेशन जो ऊपर साफ पानी है उसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना। थर्ड मेथड इज फिल्टरेशन। इट इज़ अ बेटर प्रोसेस देन डिकेंटेशन। देखो फिल्टरेशन क्या है, डिकेंटेशन से भी थोड़ा बेटर प्रोसेस है, क्योंकि जब आप जार को
उसका जो ऊपर का साफ पानी है दूसरे बर्तन में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो भी ट्रांसफ़र होगी ही होगी, क्योंकि जब आप उस जार को हिला रहे हैं तो जो नीचे सेटल डाउन मड है या सॉइल है वो फिर से मूव भी तो करेगी वाटर में, तो उतना फिल्टर्ड नहीं होता वो वाटर। सो फिल्टरेशन जो आपका डिकेंटेशन था उससे बेटर प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है, वैसे तो सेटल डाउन हो गया नीचे मड एंड सॉइल, लेकिन जो ऊपर का वाटर है ना उसको जब दूसरे पॉट में ट्रांसफर करते हैं तो फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड बिलो। फिल्टर पेपर से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत भी अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ट्रांसफर हो रही होती है वो फिल्टर पेपर में रुक जाती है और नीचे क्लीन साफ पानी मिल जाता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट मेथड इज क्लोरिनेशन। क्लोराइन और क्लोरीन इज अ गैस दैट किल्स जर्म्स। क्लोरीन क्या है, एक तरह की गैस है जो जर्म्स को किल करती है। दीज डेज क्लोरीन टैबलेट्स आर अवेलेबल। अब आप सोचेंगे कि क्लोरीन तो गैस है तो उसकी टैबलेट कैसे बन सकती है, सब बनता है, ठीक है, क्योंकि गैस को भी वो हमने सीखा था ना मैटर वाले चैप्टर में कि किसी भी जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ऐसे करके, या लिक्विड, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो जो ये आपकी क्लोरीन है, ये जो गैस है, इसको भी टैबलेट्स में चेंज किया जा सकता है। सो क्लोरीन की टैबलेट्स अवेलेबल है आजकल मार्केट में। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स टू वाटर किल्स जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। क्लोरीन की टैबलेट वाटर में डालने से क्या होता है, जो वाटर है वो प्योर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन कहते हैं।